में आपका स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा भारत बंद को लेकर के पहले ही बता दिया गया था, कई दिनों से पता चल रहा था कि पूरा भारत 27 तारीख को भारत बंद रहेगा और वैसे ही परिस्थिति आज बनी हुई। आज 27 तारीख को और आप मेरे पीछे देख रहे हैं दिल्ली पटियाला हाईवे रोड, उधर दिखाओ आप तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे पूरा रोड को जाम कर दिया गया है। यहाँ पे जो किसान है आसपास के सभी गाँव से माताएं बहनें सभी आए हुए, दूर तक जाम है। साथियों, आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, इधर पीछे माता बहनें काफी मात्रा में आए हुए हैं, गांव ग्वांड से छोटे छोटे बच्चे भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इधर भी आए हुए हैं। और यहाँ पे घड़िया कंपटीशन बैंजो इनके मनोरंजन के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है आज पूरा भारत बंद है, पूरे भारत के अंदर जक्का जाम किया गया किसान आंदोलन को लेकर के, जो लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। यहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर के, पर अभी तक सरकार को कोई जोम नहीं सरक रही है, काफी लंबा समय हो गया, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ किसान नेता भी बैठे और कुछ साथी बैठे, इनसे पूछते हैं कि आज का क्या आंदोलन को लेकर मुख्य बातें क्या रहेंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह जी, आज के आंदोलन को लेकर क्या कहोगे आप? आज का आंदोलन है जो पिछले 1 साल से, हम इसको यहाँ कह लें कि बड़े दुख के साथ कहें या बड़ी खुशी के साथ कहें, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ से किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूरे हरियाणा को एक संदेश दिया गया था। किसान आंदोलन जो 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ सबसे पहले यहाँ ये वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे बैठकर जो आंदोलन चलाया गया था, जिसको पूरा 1 साल हो गया है। और हमारे अध्यक्ष जी हैं जो आज के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में पहले भी ये आंदोलन की शुरुआत यहीं से की गई थी और आज भी उनकी ही अध्यक्षता में आज जो इस भारत बंद की जो आज के इस टोल बंद की जो अध्यक्षता आज वही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे कश्मीर सिंह जी। इधर और भी साथी बैठे, किसान नेता बैठे। सर, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? गुरुदेव उजाड़ा जी, युवा हल्का प्रधान जी। हाँ जी। क्या कहोगे आज आंदोलन को लेकर? आंदोलन को लेकर जो हमारे SKM मोर्चा ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो गाइडलाइन जारी की है 27 तारीख भारत बंद के लिए, उसके लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आज बंद का हमने ऐलान किया और हमने ये रोड पूरा जाम कर दिया है। दिल्ली नेशनल हाईवे है जो पटियाला की तरफ जाता है, इसको गाड़ी के अंदर हमने बिल्कुल पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहब सिंह है, गांव पिपल था। जी जी। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में साहब सिंह जी अध्यक्ष हैं जो किसान मोर्चा के हैं। जी सर, अध्यक्ष जी आप क्या कहोगे आज के आंदोलन को? आज के आंदोलन को मैं सबसे पहली बात तो इन किसानों को बधाई दूंगा जो इतनी मात्रा में जिन्होंने अपने आसपास और जो सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार को कहने के लिए शब्द क्या है, इनको सुनता ही नहीं, कुछ कहें क्या। लेकिन हम फिर भी कहते हैं ये देश की जनता है, 1 साल पूरा हो गया जनता को सड़कों पर, और जो मीडिया हमारी आवाज़ नहीं पहुँचा रहा, हम खास करके उस मीडिया को कहते हैं सरकार के साथ वो ना सोए, नेशनल मीडिया आए। इस जो धरना प्रदर्शन आज हो रहा है, इस धरना प्रदर्शन को 1 साल पूरा हो गया। इन्होंने जहाँ लड़के अपनी गेहूं की फसल पकाई, आपके माध्यम से सारा उसमें दर्ज है। तो यहाँ के वो कहते हैं ना वहाँ नशेड़ी बैठे हैं, ये गांव की ताकत है। इस जहाँ जो सेंटर है ना, हमारे धरना स्थल हैं, ये इनकी ताकत है। वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार मत भूल जाए कि कहीं वहाँ साथी है, ये जैसे ये कहते हैं भी फलाने की गाइडलाइन हाई पावर कमेटी बना दी, वो भी देश के पावर क्या होती है। ये सरकार इसका मतलब किसानों को डराना चाहती है। तो इसके बारे में हम कहते हैं ये आंदोलन है, यहाँ से दूध की सेवा कंटिन्यू जारी है। उसकी तरफ भी देखें, वहाँ 2 इंच का पाइप खुलता है जब किसानों के पास दूध पहुँचता है, वहाँ उसको भी मीडिया देखे। ये मीडिया कहीं कोई जाता, कोई साथी पता नहीं कौन होता है, उसका लेना देना नहीं है, किसी को पकड़ कर वहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ अभी मोदी जी बाहर गए थे, विश्व दौरे पे थे, उसके बारे में क्या कहोगे जो अमेरिका में गए थे? उसके बारे में जो सोशल मीडिया पे देख लिया, मीडिया वाली बात पहले मैं कर रहा था, उसके बारे में सभी देश जानता है। हम क्या बार बार उसको कहें, किसी को कहने वाले को कहा जाता है, ये तो कहने को कुछ नहीं, सरकार को जताते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और भी साथी बैठे हैं। सर, क्या कहोगे आप? कहना क्या है भाई, हम तो साल से ऊपर हो गया किसान रोड पे बैठे हैं और ये सरकार आंधी बहरी किसान की तरफ, मजदूर की तरफ, किसी की तरफ भी नहीं देख रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, यहाँ पे लंबे समय से आप आंदोलन चल रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सर, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूं, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल हैं वो या तो खरीद ले गए हैं, बिक चुके हैं, या उन पर इतना प्रेशर है कि वो आवाज़ नहीं बनते। और आप किसानों की आवाज़ जो बनकर देश दुनिया के अंदर तमाम जो खबरें हैं ऑन टू द लास्ट, आखिरी आदमी तक तो पहुंचाने का काम करते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में देख रहे हैं जो तपती गर्मी के अंदर काफी धूने गर्म लगा करके राम भट्ट जी ने काफी किसानों के लिए, अपनी मांगों के हकों के लिए तपस्या किया है। हमारे बीच में राम भट्ट जी उजाना से बैठे हैं। सर, क्या देखिए जी,
पहली बात तो आपके चैनल का आपका धन्यवाद। हमारे गर्मी में यहाँ पर जो बैठे किसानों की पीड़ितों की पीड़ पूछने के लिए आए हो आप। यहाँ पर पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरा ऐसा है कि सब लोग दुख भरे बैठे हैं, बड़े परेशान हैं। आज इस देश में हाहाकार मचा हुआ चारों ओर से। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन दे दो मेरे को, मैं 50 दिन में सुधार दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने 8 वर्ष हो गए इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण की। इस देश को अच्छी तरह से जिस तरह से चला रहे हैं, हमें अच्छी तरह से बिगाड़ रहे हैं इस देश को चलाने की बजाय। लेकिन रक्षित भक्षित हो चुके हैं। जो देश की रक्षा करने की जिम्मेवारी होती है, देश को भक्षित हो गए हैं, देश को गुलामी की ओर ले जाने जा रहे हैं। लेकिन देश को दूसरी दिशा दिखाने की बजाय और कुछ देश को गड्ढे में गिरना जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की ऐसी जिम्मेवारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी देश को अच्छे चलाने की है। आज विदेशों में जाके इस देश के प्रधानमंत्री जी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वह के लोग प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, काले झंडे दिखाने का काम करते हैं। इस देश में तो हाहाकार मचा हुआ है। अपने देश परेशान है। जब अपने देश को ही देख ले प्रधानमंत्री जी, बाहर देखने की बजाय अपने देश को देखो पहला। जी, यहाँ पे भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी कि प्रधानमंत्री जी अपने देश को देखो। दूर के बाहर विश्व की जो आप दौरा करके आए हो, उसी कानून व्यवस्था तो उन्हीं की स्थिति को देखकर कम से कम हमारे इंडिया के, भारत के भी देखो। तो सर हमारे बीच में और सर महंगाई के लेकर के आप क्या कहोगे? महंगाई को लेकर के आप देख रहे हो, गोदी मीडिया लगातार महंगाई के मुद्दे से बचते हुए, महंगाई का कोई मुद्दा पब्लिक के सामने नहीं रखा जाता। आपके सामने अफगानिस्तान की खबरें चलाई जाती हैं, मोदी अमेरिका में जाके क्या कर रहा है। लोगों का ध्यान महंगाई से बचने के लिए कभी तालिबान की खबरें हमारे बीच में दिखाई जाती हैं, कभी पीएम अमेरिका में गया, अब खाना खाएंगे, कुछ पीएम पेशाब करेंगे। यहाँ तक कि छोटी छोटी खबरें दिखा करके हमारे लोगों का ध्यान महंगाई से बढ़ाने का काम है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर किसानों के आंदोलन के साथ साथ महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया तो पुश्तों तक बीजेपी देश से नामो निशान मिटा देगी। बिल्कुल, यहाँ पर काफी मीडिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मीडिया पूरी खबर को नहीं दिखाती। काफी उनका विरोध हुआ है, बाहर गए थे। तो हमारे बीच में माता बहनें भी बैठी है, तो इनसे भी कुछ जाने हमारे बीच में। बहन जी कहाँ से हो आप? मैं धनौरी से हूँ। आज कैसे आए यहाँ पे? आज मैं जो हमारे इतने सारे किसान नेता बैठे हैं एक 3 काले कानून को वापस लेने के लिए, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने बीएससी कर लिया है। बीएससी कर लिया है? हाँ। क्या नाम है आपका? कोमल, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे, खाने पीने की कुछ चाय की व्यवस्था ठीक है कैसे? हाँ, यहाँ हमारे जो किसान नेता है जितने भी, उन्होंने पूरे खाने पीने की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अच्छे से बढ़ाई रखी है। मैं उनको दिल से सलाम करना चाहूंगी। तो मैं मोदी सरकार को यही बताना चाहूंगी कि मोदी तुम मान जा, हमारे तीनों काले कानून वापस कर दे और एमएसपी पे एक अच्छा सा कानून बना दे। बहुत बढ़िया, यहाँ बहन जी ने बहुत अच्छी बात रखी। छोटे बच्चे और यहाँ पे हमारी और भी माताएं बहनें बैठी हैं। माता जी आप कहाँ से आए हो? हम बहुत दुखी करके आते मोदी ने, जोर से बोलिए। बहुत दुखी करके आते मोदी ने। हाँ, कहाँ से आए हो? गाँव कौन सा? धनौरी से। धनौरी से। कानून रद्द कर दे हमारे। हाँ?